स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिंपली स्केलर मतलब कि आप तीन वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस ही दो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, तो अपन डॉट एंड क्रॉस को इस तरह से तीन वेक्टर्स के बीच में रखें जिससे कि वो नंबर आपका स्केलर हो जाए, तो उसी को अपन सिंपली कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसके लिए सपोज आपको मैंने कहा कि ए जैसे ए डॉट विथ बी क्रॉस सी अगर ओवर देखा जाए तो ये एक मीनिंगफुल होगा, और ए डॉट विथ बी क्रॉस सी आपका एक वेक्टर और ए के साथ उसका डॉट, ओवरऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी इज गिवन बाय ए डॉट विथ बी क्रॉस सी। ओके, and it's represented by is the box of is the a vector comma b vector comma c vector। तो जब भी अगर तीन वेक्टर्स का बॉक्स लिखा होता है इसका मतलब कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डॉट विथ द क्रॉस ऑफ द टू वेक्टर। तो दो को क्रॉस करने पे हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसका तीसरे के साथ आप सिंपली क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। आपको ऐसे समझना है। नाउ द ए बी सी अगर आप इस तरह से फील करो कि ये बेसिकली क्या है, तो आपके पास अगर ये वेक्टर ए की वैल्यू a1 का i कैप प्लस a2 का j कैप प्लस a3 का k कैप है, वेक्टर b इज इक्वल टू द b1 का i प्लस b2 का j प्लस b3 का k है, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू द c1 का i c2 का j प्लस c3 का k वेक्टर है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करते हो a डॉट विथ b क्रॉस c, या उसको हम से बॉक्स ऑफ abc की यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका मतलब इसको करने के लिए आप सबसे पहले b और c का आपस में क्रॉस करोगे। तो b और c का जब आप आपस में क्रॉस करोगे तो उसके लिए आप डिटर्मिनेंट यूज करते हो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k, और ये आपका b1 b2 b3 और ये आपका c1 c2 सिंपल c3 हो जाएगा। यहां पर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो i के साथ आपको b2 b3 इज अ c2 c3 का क्रॉस प्रोडक्ट और माइनस j के साथ आप करते हो, तो यहाँ पे आपको b1 c1 इज अ b3 c3 का इस तरह से क्रॉस प्लस k टाइम्स ओवर यहाँ पे आपको b1 b2 इज अ c1 एंड c2 इस तरह से क्रॉस में मिलेगा। और आप फिर जब इसी वेक्टर का a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे इज अ a डॉट विथ, जब आप b क्रॉस c कर लेते हो तो आप समझ सकते हो कि इस i j और k की जगह पर आपका ये a1 a2 a3 आ जाएगा, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज बिकम a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 b3 c1 c3 minus a2 multiplied by the determinant of the b1 b3 is the c1 c3 and plus a3 multiplied by is the b1 b2 and the c1 and c2 का ये डिटर्मिनेंट इस तरीके से आपका कहलाएगा। अंडरस्टैंड सभी लोग, जिसको आप बहुत आराम से लिख सकते हो अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। द फर्स्ट रो इज बिकम a1 a2 a3, the second is again b1 b2 b3, the c1 c2 c3। तो नाउ a डॉट विथ b क्रॉस c यानी कि बॉक्स ऑफ abc, अगर तीन वेक्टर के बॉक्स की बात किया जाए तो वो अगर ये आपके लेट एज्यूम 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं, ए बी सी आपके सिंपली 3 डायमेंशन वेक्टर्स हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी इज गिवन बाय इज सिंपली इज a1 a2 a3 यानी कि फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, b1 b2 b3 सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट, c1 c2 c3 थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट इन ijk के फॉर्म में। ये आपका सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा। तो नाउ अगर आप ऐसे इस बात को समझे, क्लियर सभी को इसकी डिफिनेशन,
तो बॉक्स ऑफ ए बी सी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा कहना है डायरेक्टली। अब हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखने के लिए पहले इस बी क्रॉस सी निकालेंगे और फिर ए से डॉट करेंगे। सीधे हम इस डिटरमिनेंट फॉर्म को यूज करेंगे अगर हमारे पास वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो। द फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि इस कॉम्बिनेशन में आप सिंपली डॉट एंड क्रॉस को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो विद द अलोंग विथ ब्रैकेट। अलोंग विथ ब्रैकेट कहने का मतलब मेरा यहां पर ये है कि डॉट और क्रॉस को जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए का क्रॉस विथ बी एंड डॉट विथ सी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को इंटरचेंज नहीं करोगे तो ए का क्रॉस विथ बी डॉट सी इज मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि बी डॉट सी आपका एक स्केलर नंबर होगा, स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसका मीनिंग तभी रहेगा जब आप साथ में यहाँ पे ब्रैकेट को भी क्या करोगे बच्चे, इसका पोजीशन चेंज कर दोगे इस तरीके से करस्पॉन्डिंग। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ पे। नाउ फिर अगर अपन यहां पे बात करेंगे कि चलो आगे देखो। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपली, इसका ये मतलब मेरा कहना है कि जब आप ए डॉट विथ बी क्रॉस सी को ये लिख सकते हो तो ए क्रॉस बी डॉट सी अगर करोगे तो आई जे के is the field, second row A1, A2, A3, third row B1, B2, B3 और उसमें ये आपका C1, C2, C3, IJK रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली आपने इसी को साइक्लिक क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, यानी कि दो बार दो रो और दो रो को इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब दो रो को इंटरचेंज करने पे आपका दो बार माइनस आया तो ओवरऑल प्लस हो गया। तो सिंपल सी बात होगी कि अगर आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो अगर हम इस वेक्टर की पोजीशन को इंटरचेंज करें, मतलब साइक्लिक रोटेट करें, अगर हम यहां पर इसको साइक्लिक रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि ये बी सी ए का बॉक्स, बी सी ए का बॉक्स कहने का मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए या बी डॉट सी क्रॉस ए, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, मैंने जैसे कि ऊपर कहा। तो साइक्लिक रोटेट कर दिया जाए तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी। ये आप सिंपली फील कर सकते हो डिटरमिनेंट से, चाहे इसमें आप इसका क्रॉस पहले कर लो, इसे इंटरचेंज करो तो सेम चीज आएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपली, मेरा यहाँ पे आपसे कहने का मतलब है कि अगर आप एक को अपनी जगह पे रख के दो वेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हो, एक को अपनी जगह पे रख के दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो एक सिंपली माइनस का एरर आएगा। तो यानी कि आप सिंपली मेरे से कहोगे कि ये अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी है तो दिस इज इक्वलेंट टू द ए को अपनी जगह पे रख के बी और सी को अगर बदल दिया जाए तो ये आपका वेक्टर ए सी और बी हो जाएगा। यहाँ पे आप बी को अपनी जगह पे रख के अगर ए और सी को बदल रहे हो तो ये माइनस ऑफ सी बी ए हो जाएगा बच्चे। और दिस इज इक्वल टू, अगर आप सिंपली यहाँ पे सी को अपनी जगह पे रखकर ए और बी को बदल रहे हो तो ये आपका माइनस का ऑफ बी ए ऑफ सी हो जाएगा। तो यानी कि साइक्लिक रोटेशन में बेसिकली अपन दो बार रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए माइनस बढ़ जाएगा। एक को अपनी जगह पे रख के दो को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस का एरर आएगा। ये बात ध्यान में आई आपके, समझ में आई? फिर अगर आप नेक्स्ट बोलते हो यहां पे सिंपली इस तरीके से, इज अ K1 मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखा है, जहां पे K1 एक आपका या लैम्डा 1 मान लेते हैं, लैम्डा आपका एक सिंपली और ये म्यू ऑफ बी लिखा हुआ है। तो लैम्डा ऑफ ए और म्यू ऑफ बी और सी, यानी कि फर्स्ट रो में आपका लैम्डा A1 लैम्डा A2 जिसमें से आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो, सेकंड में से आप म्यू को कॉमन निकाल सकते हो। मतलब लैम्डा कॉमन निकालने के लिए तीनों में मल्टीप्लाई होना जरूरी नहीं है, तीनों में लैम्डा लैम्डा होता तो वो तीनों से इंडिपेंडेंटली लैम्डा क्यूब करके बाहर जाएगा।
तो ये स्केलर नंबर सिंपली बाहर चला जाएगा, तो ये आपका लैम्डा इंटू म्यू ओवर बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी का इस तरह से इस डब्बा बन जाएगा। तो कांस्टेंट को आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हो गई बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर इस डिटर्मिनेंट या इस बॉक्स में दो वेक्टर सेम हो जाए, तो दो वेक्टर सेम हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग दो रो सेम हो जाएंगी, और दो रो सेम हो जाएगी तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ए ए बी लिखा हुआ है, या आप सिंपली समझ सकते हो कि ए बी ए लिखा हुआ है, या आप सिंपली समझ सकते हो कि इस तरीके से बी ए लिखा हुआ है, बी ऑफ ए लिखा हुआ है। तो ये सभी आपका डिटर्मिनेंट, इन सभी का आपका सिंपली क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपली यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टैंड सभी लोग। आगे अगर आप मेरे से कहते हो इस तरीके से, आप ध्यान देना बच्चे, अगर सपोज आपको कहा जाए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू इज x1 इंटू यू वेक्टर प्लस x2 इंटू वी वेक्टर प्लस x3 इंटू सी वेक्टर, यू वी डब्ल्यू लेते हैं। डब्ल्यू वेक्टर मतलब कि एक वेक्टर ए है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वी डब्ल्यू है, एक वेक्टर बी है जो इटसेल्फ अपने आप में इज अ y1 इंटू यू वेक्टर प्लस y2 इंटू वी वेक्टर प्लस इज अ y3 इंटू w वेक्टर is a c vector is equal to the z1 into u vector plus z2 into v vector plus z3 into w vector। इस तरीके से आपके पास सपोज u v w के फॉर्म में तीन वेक्टर्स आपको लिखे गए हैं, और अगर आपको यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी डिफाइन करना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी डिफाइन करना है, तो जब भी बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर डिफाइन करना है तो या तो इस बेसिक डिफिनेशन को आप यूज करोगे कि ए डॉट विथ बी क्रॉस सी, इन दोनों का क्रॉस करते जाओगे, फिर फाइनली इसके साथ डॉट करोगे तो आपको एक स्केलर नंबर इज आराम से मिल जाएगा। मेरा कहना है कि ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू द, अगर ये आपका जैसे आई जे के फॉर्म में वेक्टर है, वैसे ही ये आपका यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में अगर ये वेक्टर ए बी सी लिखा है, तो आप यहाँ पे x1 x2 x3 इज अ y1 y2 y3 इज अ z1 z2 एंड z3 का डिटर्मिनेंट इज होल मल्टीप्लाइड बाय u v एंड w का डिटर्मिनेंट। तो ए बी सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट इनटू यू वी डब्ल्यू के बॉक्स के बराबर होगा। ये बात आप समझे। तो बेसिक डिफिनेशन ये थी, इसको मैंने सेकंड स्टेप पे ये बताया कि डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे अलोंग विथ ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी पोजीशन में साइक्लिक रोटेट करेंगे तो कोई माइनस का एरर नहीं होगा। एक को अपनी जगह पे रख के दो को इंटरचेंज करेंगे तो एक का माइनस का एरर आएगा। फिर अपन ने कहा कि यहाँ पर ए बी सी अगर आपका इस तरह से यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में वेक्टर्स है, और उस वेक्टर का आपको सिंपली यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ए डॉट विथ बी क्रॉस सी चाहिए, तो उसकी वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये बेसिकली इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट का खेल है। आप ऐसे समझ सकते हो कि u अपने आप में u1 का i प्लस u2 का j प्लस u3 का k है, तो आप यहाँ पर u को u1i प्लस u2j प्लस u3k, v को v1i v2j v3k एंड w को wi, तो यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट आएगा। तो x1 इंटू u1, उसमें रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, x1 इंटू u1 x2 इंटू v1
W इंटू x3 इंटू W1 यानी कि I का कोफिशिएंट वो मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि वो सेम डिटर्मिनेंट मिलेगा, यानी कि A B C का डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को ये स्टेटमेंट मेरा? इस बात को आप ऐसे समझे कि आपको मैंने कहा कि इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपली A प्लस B इज अ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं B प्लस C और C प्लस A का आपको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये बॉक्स इसका क्या होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली A B C का लीनियर, ये भी A B C का, ये भी A B C, C मतलब 0 हो गया यहाँ पे। तो दिस इज इक्वलेंट टू द बेसिकली 1 1 0। A B C को अपन प्राइमरी वेक्टर मानकर 0 1 1 एंड इज अ 1 0 1 1 एंड 0। A B C में C 0 हो गया, A 0 हो गया, A 0 और C इस तरीके से इनटू में बॉक्स ऑफ A B C आ गया इस कॉन्सेप्ट से। अदरवाइज एक और तरीका होगा बेसिक डिफिनेशन लगा के, जैसा कि मैंने आपसे कहा यहां पर इसकी वैल्यू और सिंप्लीफाइड करेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस का 1 इज होल मल्टीप्लाइड बाई द बॉक्स ऑफ A B C is that this is equivalent to the twice of box of A B C, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हो A प्लस B का और एक वेक्टर A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का अगर हमें बॉक्स चाहिए तो वो डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ A B C के बराबर हो जाएगा। यहां से इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं, या अदरवाइज इसको हम बेसिक डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे फील करेंगे, जल्दी से देख लो बच्चे। ये आपका C प्लस A है यहाँ पे, अंडरस्टैंड सभी लोग। इन द ये स्केलर प्रोडक्ट यानी कि आपको डिफिनेशन के हिसाब से पता है कि ये A प्लस B इज डॉट विथ B प्लस C, B प्लस C क्रॉस विथ C प्लस A, यही कॉम्बिनेशन को ये डब्बा रिप्रेजेंट करता है। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आपने यहाँ पे A प्लस B इज डॉट विथ B क्रॉस C, आपको B क्रॉस C लिखोगे, 1 बाई 1 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सम ऑफ द वेक्टर का सम ऑफ द वेक्टर के साथ सिंपली आप क्रॉस कर रहे हो, इज अ प्लस में फिर आप लिखोगे B क्रॉस A, फिर आप लिखोगे C क्रॉस C 0, फिर आप लिखोगे C क्रॉस A, इस तरह से ये आएगा। अब आप इस डॉट के लिए प्रोसीड करोगे, ये फिर आपका सम ऑफ द वेक्टर, ये भी आपका 3 सम ऑफ द वेक्टर का डॉट कर रहे हो। A का इसके साथ डॉट करोगे तो A डॉट विथ B क्रॉस C आपका सिंपली A B C का बॉक्स हो जाएगा। A का इसके साथ डॉट करेंगे तो A B A का बॉक्स, जिसमें A और A सेम, तो 2 सेम तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। A का इसमें डॉट करेंगे तो A C A, जिसमें 2 A सेम हो गया तो इसलिए 0। B का इसके साथ करेगा तो 0, B का इसके साथ डॉट करेगा तो 0, B का इसके साथ डॉट करेगा तो आपको यहाँ पे बॉक्स ऑफ उसी ऑर्डर में बॉक्स में लिखेंगे जिस ऑर्डर में आप डॉट विथ क्रॉस कर रहे हो, B C A का बॉक्स लिखोगे। और आपको मैंने यही बताया था कि B C A में आप इसको अगर A B C बनाना चाहते हो तो आप अपने आप से पूछो कि मेरे को साइक्लिक रोटेट करना है कि एक अपनी जगह पे रख के 2 को इंटरचेंज करना है। तो जवाब ये मिलेगा, यहाँ पे अपन को साइक्लिक रोटेट करना है, A B C बनाना है, तो ये आपका A B C प्लस A B C, तो ये आपका सिंपली ट्वाइस ऑफ आपका A B C का बॉक्स हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर का बॉक्स चाहिए तो उस केस में आप सीधे इस प्रॉपर्टीज को यहां पे अप्लाई कर सकते हो। बोले ऐसा आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता है 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के बॉक्स में, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा A प्लस 2B प्लस का 2C एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है A माइनस का B प्लस का 3C दूसरा वेक्टर है,
तीसरा वेक्टर है 3a प्लस का 2b माइनस का c। इस तरह से ये तीसरा वेक्टर है और इसका बॉक्स है, और ये कितने टाइम्स लैम्डा टाइम्स ऑफ a b c लिखा है, तो लैम्डा की वैल्यू बताएं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू द left hand side is simply equivalent to the 1 2 minus 2 1 minus 1 and 3 3 2 and minus 1 and into the box of a b c, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। This is equivalent to the 1 multiplied by 1 minus का 6 यानी कि माइनस का 5 माइनस का 2 multiplied by minus 1 minus 9 तो माइनस का 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो माइनस का 5 प्लस का 20 माइनस का 10 यानी कि 5 का 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ सिंपली ए बी सी होगा। तो आपने ए बी सी पकड़ा था, तो आई जे के जैसे यहाँ पे इस तरह से उसके कोफिशिएंट और इनटू में इज अ बॉक्स ऑफ ए बी सी, इस तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे। अंडरस्टैंड सभी को ये बात। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द बच्चे ए डॉट बी, ए डॉट सी, द बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, द सी डॉट का ए, सी डॉट का बी एंड सी डॉट का सी। ये आपका इस इक्वलेंट होता है ए बी सी के बॉक्स का होल स्क्वायर। बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर आपका सीधे इस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। सबसे पहले ये कहां से आया वो देख लो जल्दी से। ये भी आपका सिंपली लेट ए आपका इज ए वन का आई प्लस ए टू का जे प्लस ए थ्री का के है। B इज इक्वल टू B1 का I प्लस B2 का J प्लस B3 का K है, एंड वेक्टर C इज इक्वल टू द C1 का I, C2 का J प्लस C3 का K है। तो यहाँ पे आपके पास द बॉक्स ऑफ A B C का होल स्क्वायर इज सिंपली इज A1 A2 A3 is a B1 B2 B3 is a C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। क्योंकि बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर ये 3 डायमेंशन वेक्टर है तो ये हैंस प्रूव्ड है कि इसके बॉक्स का मतलब ये, इसका मतलब कि इसी डिटर्मिनेंट में सेम डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। और सेकंड बार लिखते समय मैंने सिंपली रो एंड कॉलम को वहां पे क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यानी कि मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 is multiplied by, is whole multiplied by, बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया A1, A2, A3, इस रो को इस तरह से लिखा the B1, B2, B3 द C1, C2 एंड C3 का डिटर्मिनेंट। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, जिसमें मैंने सिंपली रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन इस डायरेक्शन में, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पे A डॉट A लिख दिया। इसका फिर इससे मल्टीप्लाई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, उसको मैंने A डॉट B से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, B डॉट A इसका इसके साथ B1 A1 B2 A2 B3 A3 एंड B डॉट B B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर
एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज सिंपली इक्वलेंट टू द इज द ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। इस तरीके से आपका इज द डॉट प्रोडक्ट के इज द डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। इसका यूज हम उस प्रॉब्लम में करते हैं जिसमें हमें एक दूसरे के साथ इज द डॉट प्रोडक्ट निकालना के लिए दे रखा है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा, इफ ए बी सी आर, लेट अज्यूम ए बी सी आर यूनिट वेक्टर अगर है एंड make is a 60 degree with each other, एक दूसरे के साथ अगर 60 डिग्री बना रहे हैं, then find value of box of A B C, then find the value of box of A B C। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? तो उस केस में आप इसी बात को इस तरह से, क्योंकि इस बार 3 डायमेंशन फॉर्म में वेक्टर नहीं दे रखा है, तो अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओगे। आप कहोगे कि द बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, द बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वलेंट टू द ए डॉट ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया। एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, तो उसका मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, 1 इंटू cos 60 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू cos 60 हो जाएगा। ये क्लियर सभी को यहाँ तक? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो मेरे से कि ये आपका एक आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चे? नाउ यहाँ पर a डॉट बी की वैल्यू सिंपली 1/2 हो जाएगी, a डॉट सी की वैल्यू 1/2, b डॉट a की वैल्यू 1/2, 1 और ये 1, तो ये 1 1 और ये 1/2, ये डिटर्मिनेंट आपका आएगा, जिसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते हो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इज अ 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस का 1 प्लस 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस का 1। तो दिस इज इक्वलेंट टू द माइनस का 1/2 माइनस का 3, यानी कि प्लस का 3/8 इज अ माइनस का 1/2 और माइनस का 1/4। 8 एलसीएम ले लिया, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, यही आएगा यहाँ पे, नहीं माइनस का 2 आएगा। देख लो एक बार कैलकुलेशन बच्चे, बोले तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आपका निगेटिव नहीं आना चाहिए था। a डॉट ए आपका सिंपली 1, a डॉट बी आपका 1/2 इस तरह से मिलेगा। तो यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 1/2 एकदम करेक्ट, माइनस 1/2 यानी कि 1/4 माइनस 1, ये भी करेक्ट हो गया। और ये आपका माइनस का 3/4 तो प्लस का 3/8, 1/2 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1/2, तो ये आपका माइनस में आ गया 3/8, तो ये निगेटिव आ गया। क्यों आया पता नहीं। ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर थे और मेक ऑफ एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर लिखा हुआ था, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बना रहे थे, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी। ए डॉट ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए डॉट बी यहाँ पर cos 60 1/2, 1 इंटू 1/2 एकदम करेक्ट आ रहा था। कहाँ पे गड़बड़ है? 1 मल्टीप्लाइड 1 अच्छा ये गड़बड़ है कि एक तो यहाँ पर ये आपका 1/2 होगा, एक आपका c डॉट सी 1 होगा, तो ये आपका 1/2, ये आपका 1/2 और ये 1 आएगा। अब आप करेक्ट कर लो बच्चे। तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/4 यानी कि सिंपली 3/4 ये आएगा, माइनस का 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/2
-1/4, तो यानी कि 1/4 आएगा, प्लस का 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस 1/2, तो यानी कि 1/4, तो माइनस का 1/4 आएगा। तो दिस इज इक्वल द 3/4 माइनस 1/8 माइनस 1/8 इज अ 2 and 2, बोलो 6 में से 2 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4/8 यानी कि 1/2। करेक्ट सभी को, एक बार फिर से, ओके 1/2, तो यानी कि बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वलेंट टू द बॉक्स ऑफ ABC इज यहाँ पे इक्वलेंट टू द प्लस और माइनस 1/√2। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के लिए बॉक्स ऑफ ABC की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। आप ये मत समझना कि बॉक्स ऑफ ABC हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इट्स मे बी निगेटिव एंड पॉजिटिव मे बी इनफैक्ट 0। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपसे कहा जाता है इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर सिंपली कोप्लेनर वेक्टर, अगर A, B, C आपके कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इस कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए आप मेरे से बोलते हो देन द बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू द 0। द बॉक्स ऑफ ABC का जो वैल्यू है वो आपका सिंपली यहां पर 0 के बराबर होगा। ये बात आप पहले भी यूज कर सकते हैं, बस बॉक्स पर नोटेशन नहीं था, उसमें अपन A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 का डिटर्मिनेंट 0 करते थे, याद करें कोप्लेनर के केस में। और ये बात आप इस तरह से फील कर सकते हो कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, तो इसमें से हम 2 का क्रॉस करेंगे तो इसके नॉर्मल वेक्टर मिलेगा और उसका तीसरे के साथ डॉट करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो अगर ABC आपके सिंपली कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ABC अगर आपके सिंपली कोप्लेनर वेक्टर है, तो उसका जो बॉक्स है वो डेफिनेटली वहां पर आपका 0 के बराबर होगा। तो ABC अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इस द बॉक्स की वैल्यू पक्का आपकी 0 होगी, ये हैंस प्रूव्ड है। क्लियर सभी को? तो अब एक और तरीके से द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, एक तो अपन ने सिंपल कहा कि अभी तक IJK के फॉर्म में है, तो सिंपली आप A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 इटसेल्फ अगर आपका एक दूसरे के साथ एंगल पता है और मैग्नीट्यूड पता है, तो आपने अभी जस्ट देखा कि बॉक्स ऑफ